उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में लोग बहुत खुशहाल जीवन बिता रहे होते हैं। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, जिससे पूरे गांव को पानी मिलता था। लेकिन उस कुएं के बारे में एक अजीब कहानी मशहूर थी। लोग कहते थे कि रात के समय उस कुएं से किसी के रोने की आवाज आती है। गांव वाले डर के कारण रात में कभी उसके पास नहीं जाते थे। अरे भाई, कल रात फिर कुएं से रोने की आवाज आई थी। मैंने भी सुना था, लगता है कि वहाँ पर कोई आत्मा रहती है। बच्चों, शाम के बाद उस कुएं के पास मत जाना। तभी उनके पास गांव का सबसे होशियार बच्चा चिंटू आता है। चिंटू दादी से बोलता है, दादी, हो सकता है इसके पीछे कोई और कारण हो। बेटा, कुछ बातें समझने की नहीं, मानने के लिए होती हैं। लेकिन चिंटू बहुत जिज्ञासु होता है। वह सच्चाई को जानना चाहता था। इसीलिए दादी के मना करने के बाद भी वह कुएं के पास जाने की सोचता है। उस रात चिंटू टॉर्च लेकर चुपके से कुएं के पास पहुंच जाता है। चिंटू के वहां पहुंचते ही रोने की आवाज आने लगती है। चिंटू थोड़ा डर जाता है। आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? जैसे ही वह कुएं के पास जाता है, उसे कुएं के अंदर कुछ चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। अरे, ये कुएं के अंदर क्या चीज चमक रही है? वह रस्सी के सहारे नीचे उतरता है तो हैरान रह जाता है। नीचे पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक छोटा सा कमरा बना हुआ है। चिंटू कमरे के अंदर जाता है। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था। आप कौन है? बेटा, मेरा नाम हरिराम है। लेकिन आप यहाँ क्यों रहते हैं? कि साल पहले मैं रास्ता भटक गया था। तब लोगों ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया और मुझे पागल समझ लिया। हरिराम गरीब था। वह अकेले ही रहता था। रात में वही रोने की आवाज निकालता, जिससे गांव वाले डरते थे। अगली सुबह चिंटू पूरे गांव को वहां लेकर गया। अरे, यह तो सच में एक आदमी है। इसका मतलब आत्मा वाली बात सच नहीं थी। हाँ, हमने बिना सच्चाई जाने ही डर को सच मान लिया। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने हरिराम को सम्मान के साथ गांव में रहने की जगह दी। कुछ दिनों बाद हरिराम ने गांव वालों को बताया कि उसे खेती और पानी बचाने के कई तरीके आते हैं। उसकी सलाह से पूरे गांव की खेती पहले से बेहतर हो गई। हरिराम जी, आपने तो हमारे गांव की तस्वीर ही बदल दी। नहीं, ये सब तो आप लोगों के भरोसे के कारण हो पाया है। अगर हम डर के बजाय सच्चाई खोजें तो हर समस्या का हल मिल सकता है। उस दिन के बाद से रामपुर गांव में किसी ने भी अंधविश्वास पर भरोसा नहीं किया। लोग हर बात की सच्चाई जानने की कोशिश करने लगे और चिंटू पूरे गांव का सबसे समझदार और साहसी लड़का कहलाने लगा।